अस्सलाम वालेकुम जी। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है। कहा यह जा रहा था कि बुध को कोई मुलाकात होने जा रही है। पाकिस्तान की भी भरपूर तैयारियां थी। आज ईरान ने 3 जहाज़ों पे जो आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे उन पे फायरिंग की है और 2 जहाज़ों को उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया है। और साथ ही बात करेंगे कि अमेरिका ने जो जंग बंदी की डेडलाइन थी उसमें तोसी कर दी है, उसमें किसकी कोशिशें शामिल हैं और उसके हवाले से अमेरिका ने क्या शराइत रखी हैं। तीसरी खबर इंतहाई अहम है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर जो जंग बंदी की डेडलाइन थी उसमें तोसी कर दी है। उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी। उन्होंने कहा है कि जब तक कोई मुआहदा नहीं हो जाता ये जंग बंदी कायम रहेगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगा। ये बात उन्होंने शायद इसलिए की है कि वो अपनी सियासी साख जो है उसको बचाना चाह रहे हैं, चूँकि अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और मिड टर्म इलेक्शन में अगर ट्रंप साहब हारते हैं तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस तोसी के फ़ौरन बाद ही ईरान ने 3 ऐसे जहाज़ों पर फायरिंग की है जो आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट शायद मज़ीद जो है वो मुश्किल हो सकता है या मज़ीद ख़राबी की तरफ ये चीज़ें जाएंगी। उन जहाज़ों में से 2 जहाज़ों को ईरान ने अपने कब्ज़े में लिया है और कब्ज़े में लिए जाने वाला जो एक जहाज़ है जिसका नाम है MSC फ्रांसिस्का, उसका ताल्लुक़ जो है वो इसराइल से बताया जा रहा है। ये बड़ी अहम बात है। और अगर आपको याद हो तो चंद दिन पहले अमेरिका ने एक ईरानी जहाज़ को अपने कब्ज़े में लिया था और उसके हवाले से एक साबिक़ सफ़ारतकार हैं जो अमेरिका के, उन्होंने ये दावा भी किया था कि ये ईरान को एक तोहफ़ा दिया गया है चाइना की जानिब से और उसके ऊपर वो वाले केमिकल्स शामिल थे जो रॉकेट बनाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन चाइना ने उसको आज कैटेगोरिकली रद्द किया है। उन्होंने कहा है कि ये सारी बातें जो हैं वो झूठ पर मबनी हैं। चीन की जानिब से ऐसा कोई जहाज़ नहीं भेजा गया और ना ही कोई अमेरिका की जानिब से ऐसा जहाज़ पकड़ा गया है। आपको याद है कि ईरान ने उस जहाज़ के पकड़े जाने पे ये कहा था कि ईरान अपना हक महफूज रखता है। ये 2 जहाज़ पकड़ कर शायद ईरान भी जो है अमेरिका को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इन जहाज़ों के पकड़े जाने की वजह से आज दिन भर कशीदगी रही, जिसकी वजह से ऑयल की जो मार्केट है वो काफ़ी ऊपर चली गई और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव देखने में आया है। ट्रंप साहब जो चंद दिन पहले ये कह रहे थे कि ये जो सीज़ फायर की डेडलाइन है इसमें तोसी मुमकिन ही नहीं है, लेकिन आज उन्होंने फिर कर दी है। वो यू टर्न जितने ले रहे हैं उतना ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन जो सफारती हलके हैं वो पुरुम्मीद हैं कि ये नैया जो है वो किसी न किसी किनारे ज़रूर लगेगी और ये मुज़ाकरात जो हैं वो अपने मंतकी नतीजे को पहुँचेंगे। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस किरदार को 27 की नज़रों से देख रही है और पाकिस्तान जो अहम ममालिक हैं उनको भी ऑन बोर्ड ले रहा है। पाकिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है इसहाक़ डार, वो मुख्तलिफ़ ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं से मुलाकात कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब की ईरानी सफ़ीर के साथ भी मुलाकात हुई है। मुझे लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान अपनी जान तोड़ कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस बेल को मंडे चढ़ा दे और किसी तरह ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। इंशाल्लाह जो ही कोई और भी अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।